नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का। तो दोस्तों, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। हिंदुओं का नव वर्ष शुरू हो चुका है, कल ही से शुरू हो गया था और आज हमारे घर में आए पंडित जी और पंडित जी संवत्सर सुनाएंगे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ पंडित जी को। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार नमस्कार। चलो, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद आपको। और यहाँ बैठे हुए सभी सज धज के आए हुए हैं बहुत अच्छे ढंग से। और चलिए, आपका स्वागत है। आज आप क्या क्या सुनाएंगे? आज संवत्सर भी सुनाएंगे? हाँ जी, संवत्सर सुनाएंगे। और ये नया साल का जो संवत्सर है, इसको सभी को सुनना चाहिए। इनको सुनने का मतलब है गंगा स्नान के बराबर फल प्राप्त होते हैं। हाँ जी। संवत्सर सुनने से तो ये आपको अभी मैं सुनाऊंगा जी उस समय बाद। हाँ। और आप उनको बधाई दे दो जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके जजमान हैं। जो भी मेरे जजमान हैं, जो भी मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, मैं आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और नया साल आपको बहुत फलित हो, फलीभूत हो और सुखमय जीवन हो। धन्यवाद। तो चलिए अभी संवत्सर की तरफ चलते हैं। फिलहाल तो टीका लगा रहे हैं हमारी बहू। जीते रहो। चलो अभी चलते हैं मंदिर में। और मंदिर में पंडित जी जो है बैठे हुए विराजमान हैं। और चलिए आइए। तो अभी पंडित जी जो है अभी शुरू करने वाले हैं। तो ध्यान हमारी पहाड़ की संस्कृति के मुताबिक पिछौड़ा ये शुभ माना जाता है। जी नमस्कार सभी जजमानों को मेरा नया वर्ष का शुभकामनाएं, आशीर्वाद। और नया साल आप लोगों को खूब फले फूले, आपका परिवार खुशमय हो, सुखमय हो। तो शुरुआत करते हैं नए साल के संवत्सर के बारे में। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समं प्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नूतन संवत्सरे कुर्याद् ध्वजारोपणं स्नानं मंगलाचरेदं द्विजवरे, सार्धं शुभोत्सवं देवानां गुरुजोषितां च, विभव अलंकार वस्त्रादिभिः सम्पूज्यो गणकं फलं शृणुयाताश्च, लाभप्रदं तिथिवार च नक्षत्रं च, योगं कर्मेव च पंचांगस्य फलं श्रुत्वा गंगासन फलं लभेत। आज नए साल संवत्सर के उत्सव में सभी को स्नान करके, नए वस्त्र धारण करके, टीका चंदन करके संवत्सर सुनना चाहिए। ये पंचांग जो होता है 5 अंगों का पंचांग होता है, जिसको पतला बोलते हैं हम लोग। ये है तिथि, बार, नक्षत्र, योग और कर्ण। इन 5 को मिलाकर के पंचांग होता है। इस पंचांग का फल गंगा स्नान के बराबर फल प्राप्त होता है इसको सुनने से ही। अभी कितना भोगना है? 4,26,875 वर्ष कलयुग के और बाकी है। तो ब्रह्मादि देवता कहता है, जो ब्रह्मा की उत्पत्ति जब हुई है
तो उसको कितने वर्ष हो गए हैं? 1,97,29,49,125 वर्ष, इतने वर्ष हो गए जब ब्रह्म की उत्पत्ति हुई थी। और आज के ही दिन ब्रह्म की उत्पत्ति भी हुई थी, जो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जो तिथि है, इसी दिन ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी। और उसके बाद उन्होंने जो सृष्टि रचना की थी, यही दिन था उस दिन भी, इसी दिन सृष्टि की रचना की थी। सृष्टि की रचना किए हुए कितना वर्ष हो गए हैं? 1,95,58,85,125 वर्ष जो है इस सृष्टि को रचे हुए हो गए हैं। अब आते हैं युग। 4 युग होते हैं। सबसे पहले सतयुग। सतयुग का प्रमाण कितना है? सतयुग कितना दिन रहता है? वह है 17,28,000 वर्ष सतयुग रहता है। यानी कि 17 लाख और 28,000 वर्ष, 17,28,000 वर्ष तक खाली एक युग रहता है, सतयुग। सतयुग का मतलब है सत्य लोग रहते थे उसमें। चारों हिस्से धर्म के थे, चारों हिस्सा धर्म का था, पाप का कोई नाम नहीं था। तो उस समय मनुष्य की आयु भी 1 लाख वर्ष होती थी, 1 लाख वर्ष। और माता के गर्भ में 500 वर्ष बालक रहता था उस समय। और फसल आज बो कल काट लो, ब्याह भी धान वही ब्याह वही, आज काट लो, आज बो दो, कल काटने के लिए हो जाती थी, ऐसी फसल होती थी। और गाय में हमेशा दूध रहता था। जीव जंतु सब बोल सकते थे, अपनी भाषा से अपने बातों को व्यक्त कर सकते थे। आज 2081 का जो संपत है, इस संवत्सर का नाम है कालयुक्त नाम संवत्सर। कालयुक्त, या हर साल जो है कि नंबर नए नए संवत्सर आते हैं, उनका जैसा नाम वैसा काम। पिछले वर्ष जो कल तक जो था वो था पिंगल नाम संवत्सर था, अब आगे है कालयुक्त नाम संवत्सर। तो कालयुक्त में क्या है? गौ बहुत दूध और घी से युक्त हो, गाय। वृक्ष बहुत पुष्पों से युक्त हो, बहुत वृष्टि युक्त मेघ हो, अर्थात वर्षा अच्छी हो, फसल अच्छी हो। गाय, भैंस, बैल, बकरी, कांसा, तांबा आदि धातु सभी की अच्छी बिक्री हो। अन्न का संग्रह करना चाहिए। इस समय अच्छी फसल होगी, अन्न का संग्रह कर लेना। अब राजा हैं इनमें भूम। भूम माने मंगल। मंगल, शनि, सूर्य, ये तीनों में थोड़ा क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह हैं ये इनके फल भी वैसे हैं। तो यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा उसी अनुसार प्रजा काम करेगी। तो इसमें राजा जो है भौम यानी मंगल है। तो मंगल राजा होने से क्या होता है? अग्नि भय होगा, जनहानि होगी, चोरों का आतंक होगा, राजाओं में विग्रह यानी लड़ाइयाँ होंगी, प्रजा जो है अनेक प्रकार की व्याधि से ग्रस्त होंगे और सभी जो है पीड़ा आदि से दुखी होंगे। यानी कि कुछ कुल मिलाकर के प्रजा काफी दुखी होगी और वर्षा भी कम होगी, क्योंकि मंगल राजा होने का। और मंत्री हैं शनि, इनके मंत्री भी शनि। शनि भी अपने आप में क्रूर ग्रह माना जाता है, पाप ग्रह माना जाता है, तो उनके भी फल उसी तरह से हैं। यदि शनि मंत्री हो तो राजाओं में नम्रता विनय न रहने से उनके व्यवहार से प्रजा अत्यंत दुखी रहेगी। जैसा राजा है वैसे मंत्री भी है। इस साल विशेषकर सिर व पेट संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, पेट हो सकती है। परिवार के किसी सदस्य को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उच्च मनोबल और सुबुद्धि विवेक से निकट परिस्थितियों से सहजता से उबर जाएंगे। आपका भी ऐसे है। हलचल करनी भाई, घबराना नहीं भाई, जो भी हो रहा है होने दो। हाँ, मतलब उच्च मनोबल से उसको जो है कि अपने आप में थोड़ा सा एक मजबूत वो बनाना है, तब सद्बुद्धि विवेक व विवेक परिस्थितियों से सहजता से उबर जाएगी।
भूमि, भवन, वाहन के क्षेत्र में पूंजी निवेश में पूर्ण सावधानी रखें। अभी आपने कोई जमीन नहीं खरीदनी है, गाड़ी गुड़ी भी नहीं खरीदना है, इसमें मतलब सावधानी बरतना है, देख सुन के करना है कि अच्छा दिन हो और अच्छा समय चल रहा होगा आपका, तब जा करके आपने उसमें काम करना कि बिना ऐसे जब मर्जी ऐसे नहीं करना है। तो संतान पक्ष से हर्ष का समाचार मिलेगा, बच्चों की तरफ से हर्ष का खुशी का समाचार मिलेगा, जो खुशी हो आपको जिससे ऐसे समाचार मिलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी कुछ चिंताएं रहेंगी आप कि परेशानी तो ना मैडम, हाँ चिंता रहेगी। भाग्य की प्रबलता से सभी अनुकूल, भाग्य की प्रबलता से सभी अनुकूलताएं प्राप्त होंगी। मतलब आपका भाग्य का साथ दे रहा है, किसी परिस्थिति से आप आराम से उभर जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। आपको राहु केतु और बृहस्पति का जाप दान करना पड़ेगा। ओम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करना है। राहु केतु वो बृहस्पति का, ओम बृहस्पति कहो या ओम गुरुवे नमः करो, एक ही बार का मंत्र जाप कर देना है। और मिथुन राशि वालों का इस वर्ष प्रारंभ में एक माह कुछ तनाव हो सकता है, ये माह जो चल रही है। आज शुरुआत हुई, हम नए साल लगे हुए, ये जो चैत वैशाख का महीना है यही शुरुआत है। तत्पश्चात उसके बाद आपका सब ठीक रहेगा, धन और में आमदनी में अच्छी इनकम होगी। अधिक खर्च तो अधिक होगा ही, लेकिन कमाई भी होगी। कमाई तो खर्चा तो ठीक है, लेकिन कमाई में खर्चा है तो फिर परेशानी। मन उत्साह एवं मनोबल से कार्य सिद्ध होंगे। आपका धैर्य से जो कार्य करोगे, घबराहट नहीं करना है, बिल्कुल लगन से जो कार्य करोगे आपके कार्य सिद्ध होगा। आप अगर जमीन खरीदना चाहते हो, मकान बनाना चाहते हो, उसके लिए आपके लिए अच्छा समय है। आपको भी राहु केतु का जपदान करना है और हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करना है, आपका सारे संकट दूर हो जाएंगे। और किसी भी प्रकार का जो भी अशांत ग्रह हो आपके लिए शुभ बने रहें। और मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। ओम आयुष्मान वर्चस्व तेजस्वी दीर्घ आयु धन धान से संपन्न ईश्वर भक्तेश्वर जातम स्मृतु रोगम शोकम धम हरे वास भद्रम भद्रमस्तु आयुष्मा में शफामत आरोग्यम धर्मम सब कार्यम सिद्धे। ओम आयुष्मान वर्चस्व तेजस्वी दीर्घ आयु धन धान से संपन्न ईश्वर भक्तेश्वर स्मृतु रोगम शोकम धम हरे वास भद्रम भद्रमस्तु। नया संवत्सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों को पूरा साल आपको हंसी खुशी और दुख नाम कोई परछाई भी आपके पास ना आने पाए, ये मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। चलो पंडित जी, आपने संवत्सर सुनाया, सबके बारे में बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब आपके बहुत आभारी हैं। और पंडित जी फिर मिलेंगे अगले साल अगले साल इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।